तो सत्य के प्रति उनकी अगाध निष्ठा का बहुत ही सम्मान करता हूं। मेरे साथ मेरी छोटी बहन आस्था मां मेरी दीक्षित शिष्य भी हैं, उन्होंने मुझसे दीक्षा भी ली है। उन्होंने अभी किसी YouTube चैनल पर शंकराचार्य जी के बारे में बहुत ही अनर्गल प्रलाप किया है। मैं परम आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज से बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। मैं उनसे हाथ जोड़कर दंडवत करके उनके चरणों में गिरकर आस्था मां की तरफ से जो गलती हुई है, जो उन्होंने अपराध किया है, मैं उसके लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज से बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा चाहता हूं। आस्था मां एक साधारण महिला है जिन्होंने भगवा चोला पहन लिया है, लेकिन धर्म के बारे में उनका अध्ययन बहुत ही कम है। वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उत्तेजक बातें करके अपनी वीडियो को सारी दुनिया में फैलाना चाहती हैं। सनातन धर्म की मूल अवधारणाओं से उनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने जगत गुरु जी की वर्तमान जो लड़ाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ चल रही है, जबकि योगी जी के साथ लड़ाई हुई नहीं थी। ये तो कुछ अफसरों की उद्दंडता के कारण सारा विवाद हुआ। योगी जी महाराज ने उसे अपने ऊपर ले लिया। ये योगी जी की महानता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। ये योगी जी जाने, उनका काम जाने। लेकिन मैं अच्छी तरह से योगी जी को भी बताना चाहता हूं, इस लड़ाई से केवल और केवल उन्हें हानि होगी, लाभ कुछ भी नहीं होगा। आस्था मां जैसे लोग योगी जी को चढ़ाकर उनके अहंकार को पोषित करके उन्हें जो शंकराचार्य जी महाराज से लड़वा रहे हैं, ये सनातन धर्म के हित में बिल्कुल भी नहीं है और योगी जी के हित में तो ये कतई नहीं है। मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता था, बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे से जुड़ी हुई यति सन्यासियों से जुड़ी हुई एक साध्वी जी ने जब शंकराचार्य जी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया। शंकराचार्य जी महाराज की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो सकती, क्योंकि आसमान की तरफ कोई भी थूके, वो थूक आसमान पर नहीं जाता, थूकने वाले के मुंह पर ही आकर पड़ता है। तो कोई भी शंकराचार्य जी महाराज की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकता। लेकिन मेरे शिष्यों में से एक ने इसका प्रयास किया, तो मैं उसके लिए बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूं और लज्जित हूं। हम यति सन्यासी धर्म के लिए ये चोला पहनते हैं, धर्म का अपमान करने के लिए चोला नहीं पहनते। शंकराचार्य जी की तरह अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सन्यासियों का अपमान किया है, लेकिन उनमें साहस नहीं था धर्म के लिए लड़ने के लिए, अपने घेरवे वस्त्र के सम्मान के लिए लड़ने के लिए। शंकराचार्य जी को जो लड़ाई उन पर थोप दी गई है, जिस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं, उसके लिए वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। और मैं यति नरसिंहानंद गिरी अपनी मां और महादेव की शपथ लेकर कहता हूं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो कुंभ में बोल रहे थे, उसमें बाल बराबर भी झूठ नहीं था। अगर कोई दूसरा सन्यासी उनकी कुंभ में बोली हुई बात, विशेष रूप से दुर्घटना के ऊपर बोली हुई बात के ऊपर यदि सवाल उठाता है, तो मेरी नजर में वो सन्यासी है ही नहीं। कोई भी सन्यासी गंगाजल हाथ में लेकर महादेव के और मां के समक्ष खड़े होकर अगर एक बार ये कह दे कि जगत गुरु जी महाराज कुंभ में झूठ बोल रहे थे, तो मैं ये अपने वस्त्र छोड़ दूंगा। सारी दुनिया जानती है कुंभ में जो दुर्घटना हुई वो अफसरों की मूर्खता और उनके भ्रष्टाचार के कारण हुई, और अकेले शंकराचार्य जी थे जो सनातन धर्म की ओर थे। योगी जी उस समय भ्रष्ट अधिकारियों की ओर थे। मैं योगी जी का भी बहुत सम्मान करता हूं,
मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इस्लाम के जिहाद के सामने भारत में अगर राजनीति से संबंधित कोई आदमी खड़ा है तो वो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। इसलिए जब चुनाव आएगा, अपना वोट मैं दिखाकर योगी जी महाराज को दूंगा, योगी जी महाराज को अपना वोट दूंगा। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का अपमान करना किसी के लिए भी आवश्यक नहीं है और अक्षम्य भी नहीं है। धर्म इसके लिए क्षमा नहीं करेगा। योगी जी को शंकराचार्य जी से अनावश्यक विवाद का दंड तो भुगतना पड़ेगा, और दंड कोई व्यक्ति नहीं देगा, धर्म उन्हें देगा। योगी जी खुद धर्माचार्य हैं, उसके बाद भी सत्य को जानते हुए अगर वो शंकराचार्य जी के साथ अनर्गल लड़ाई कर रहे हैं तो इसमें शंकराचार्य जी का कोई दोष नहीं है। और साधु सब जानते हैं कि सत्य कहां है, लेकिन सत्ता की चाटुकारिता में संत समाज जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के साथ नहीं है। लेकिन मैं यति नरसिंहानंद गिरी धर्म के लिए लड़ने के लिए सन्यासी बना हूं। मैं और मेरे शिष्यगण हम जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में थे, हैं और रहेंगे। और जो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के विरुद्ध है उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, और वो यति सन्यासियों में से नहीं है, और हमारे पीठ से उसका कोई संबंध हो ही नहीं सकता। मैं सभी अपने शिष्यों से कहता हूं, बल्कि आदेश देता हूं, यदि यति सन्यासी हो और जगत गुरु महाराज जी के विरुद्ध कोई अनर्गल प्रलाप करोगे तो ये मंदिर तुम्हारे लिए नहीं है, यति संप्रदाय तुम्हारे लिए नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।